नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज 8 दिसंबर है और आज किसानों ने एक आह्वान किया है पूरे देश के साथ कि आप हमारे हक की लड़ाई में सहयोग करें और इसमें आपको करना क्या है, करना कैसे है, इसमें एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करता हूँ कि एक जंगल में जो आग लगी थी, ये कहानी आपने सुनी होगी। उसमें कौवे हंस रहे थे क्योंकि एक चिड़िया चोंच से कितनी दूर नदी थी वहां से पानी लाती थी और एक बूंद पानी फेंक के फिर वापस जाती थी। तो कौवों ने हंसते हुए पूछा, तो ये क्यों जो बेकार का काम कर रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक दो बूंद पानी तू लाने के लिए इतनी दूर उड़ के जाती, आके फेंकती है, उससे कोई आग बुझने वाली नहीं है। और उससे ज्यादा तो तेरा पसीना निकल रहा है। शायद अगर वहां खड़े होकर तू अपना पसीना झाड़ दे तो शायद एक आध बूंद उससे ज्यादा निकल जाए। तो जो चिड़िया ने बोला था ना, वो सब बात हमें समझनी चाहिए। चिड़िया ने बोला कि देखो, ऐसा है कि मेरे बुझाने से आग बुझती है या नहीं बुझती, इस बात को हम एक साइड पर रखें, मगर जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि कुछ लोग कौओं की तरह बैठकर देख रहे थे, हंस रहे थे, तमाशबीन थे, लेकिन कुछ लोग चिड़िया की तरह चोंच में पानी लेकर भी, उनकी सामर्थ्य नहीं था, उनके पास शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किए और वो आग बुझाने के काम में आए। दोस्तों, हम अगर सत्ता में लोगों को ला सकते हैं तो हम कोई सत्ताधीश अगर कुछ गलत करे तो उसको सुधार भी सकते हैं। देखिए, आज का आह्वान इस बात को सूचित करता है कि हमें अगर ये आज पूरे देश ने उस चिड़िया की तरह दो दो बूंद भी अपनी आहुति डाली तो 100% ये जो आह्वान है किसानों के, आपको पता है कि 136-38 करोड़ इंसानों जो भारत में भारतीय हैं, उनमें से 80-85 करोड़ तो केवल किसान ही हैं और उनमें भी उन्हीं के बच्चे या उन्हीं के रिलेशन में वो जवान हैं। जय जवान जय किसान भूल जाओगे, जिंदगी नहीं रहेगी। किसी न किसी के घुटने टेकोगे और उसके नीचे काम करोगे यदि आज अपने लिए काम नहीं किया, अपने किसानों के लिए काम नहीं किया। आप केवल वो चींटी की चिड़िया की तरह चोंच में भरकर दो बूंद पानी, आपकी कहीं पे भी दुकान है, कहीं पे भी सर्विस है, कहीं पे भी कारोबार है, कोई भी कुछ करते हो, उसमें आज के दिन के लिए सबको बोलिए कि आप भी अपने काम कारोबार को किसी भी तरीके से स्थगित करके कल कमा लेना, परसों कमा लेना, बहुत कमाना, ज्यादा मेहनत कर लेना, लेकिन आज कोशिश करो अपने साथ। यदि बच्चों को भी लेके जाना चाहते हो वहां जाइए, सपोर्ट करिए, नहीं तो अपने एरिया में सपोर्ट करिए। कोई तख्तियां बना के अपने फेसबुक पे डालिए कि आई सपोर्ट किसान एंड आई डिसएग्री विद द बिल्स। जो भी है आपको पढ़ लेना चाहिए। मैंने पिछले वीडियोस में उनकी काफी रिसर्च करके 2 वीडियोस में काफी उनकी बातें बताई थी, वो भी आप देख लीजिएगा। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इससे अगर आप अपने घुटने नहीं टेकोगे, 2 बूंद आप सहयोग करेंगे, तो सच्ची बात क्या है, वो सरकारों को अपने काले बिल वापस लेने पड़ेंगे, उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। ये सच्चाई है। और इसके बाद की स्थिति ये होगी कि भारत में कभी भी कोई भी किसी के गरीब के हक नहीं मारेगा और उनके हक लेके किसी अमीर को नहीं देगा। ये बहुत बड़ा एक दृष्टिकोण बनेगा कि भारत में ईमानदारी और ईमान वालों बंदों को हमेशा अपने हक मिलते रहेंगे। ये बात आज अगर आपने तय कर ली तो बात बड़ी आ जाएगी, नहीं तो हमेशा बहुत सारा हम गुलाम रहे, कभी मुगलों के, कभी अंग्रेजों के, ये फिर एक गुलामी आने वाली है। मेरी बात को नोट कीजिएगा। देन यदि आप वहां जाते हैं, कुछ सहयोग करना चाहते हैं, कुछ लेके जाना चाहते हैं, बेशक आपको मुबारक है। आप कुछ दवाइयां लेके जाएं अगर लेके जा सकते हैं, कुछ मास्क लेके जाएं अगर लेके जा सकते हैं, यदि कुछ हैवी लेके जाते हैं, गर्म कपड़े लेके जाएं। अगर कुछ भी आपके मन में नहीं समझ में आता और एट ए टाइम जाना पड़ रहा है तो कहीं से भी पिन्नियां बनवा के ले जाइए, पिन्नियां लेके जाइए, च्यवनप्राश लेके जाइए, ड्राई फ्रूट्स लेके जाइए। वहां पर बहुत बहुत बेशक 80, 70, 60 प्लस के बुजुर्ग, जवान
हर तरह के बंदे लोग हैं, लेकिन उनका जोश जो है वो कमाल 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 है। आपको हैरानी होगी उनके जोश को देखकर कि वो कितने जबरदस्त तरीके से लगे। अपने बच्चों को आज ये एक अच्छा मौका है कि हम इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। इतिहास में उन्हें दिखाया जाए कि कैसे भारत को आज़ादी दिलाने वाले ये इन्हीं के पुरखे थे, इन्हीं किसानों के, इन्हीं। अब देखो ना कितनी आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए, कितनी काला पानी हुए, कितनों को फांसी दी गई, कितनों परसेंटेज देख लीजिए ना, 90% से ज्यादा इन्हीं में से थे। आपको ये समझना चाहिए आज जो आजादी की सांस ले रहे हैं वो किसके बल पर ले रहे हैं। जो आज हमें झूठे चीजें बता रहे हैं कि भाई जो कोई गलत मतलब किसी गलती को गलत बोल दे तो वो देशद्रोही, वो आतंकवादी, वो पाकिस्तानी, वो क्या कहते हैं उसको खालिस्तानी। अगर कोई प्राइवेटाइजेशन करता जा रहा है, रेलवे बेच दी और अपनी कितनी चीजें प्राइवेटाइज कर दी, सारी की सारी चीजें प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं, सारी की सारी बिजली प्राइवेटाइज कर दी, पानी प्राइवेटाइज करने की कगार पे पहुंच गए, और क्या 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 क्या। मतलब आप सोचिए तो सही कि आपको क्या किया जा रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। आपको अगर नहीं पता तो आपको लॉलीपॉप भक्ति के देके क्या क्या किया जा रहा है। धारा 370 का दिखाया जा रहा है, या मंदिर हमने बना दिया का दिखाया जा रहा है। अरे यार, बिल्डिंग से अच्छा इंसानों को पूजा जाए। इंसान अगर बेरोजगार घूम रहा है तो कत्ल करेगा, वो रेप करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। आप इंसानों को रोजगार दीजिए। मंदिर में तो आज वैसे भी कोई जाने को तैयार नहीं है। जितनों मंदिर में बनने के बाद जाके दर्शन करने, अरे यार भक्ति अंदर जगाओ ना, सबके साथ जुड़ के रहो, सबको मेल करके रहो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब किसी के साथ मंदिरों को बनाओ। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया, सबसे ऊंचे, सबसे शानदार मंदिर बनाओ, मगर इंसान भी पक्के बनाओ, भक्त भी पक्के बनाओ, भगवान को मानने वाले भी पक्के बनाओ। उनको अंधेरे में मत रखो, उनको उजाला दिखाओ, उनको रोशनी दिखाओ, उनको ग्रंथ का महत्व बताओ। आज एक ऐसा मौका आके खड़ा हुआ है जिस मौके पे हम सभी को एक चीज तय करनी है कि आज या हमेशा। अगर आज हम साथ देते हैं तो हमेशा हम ऊंचाई पर रहेंगे, ताकत में रहेंगे, बल के साथ रहेंगे। अगर आज घर पे बैठ के आराम किया, देखो जितने भी चैनल्स हैं वो सच्चाई दिखा रहे हैं। आपको पता है, मैं जितने लोगों को, मेरे 12,000 से ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में क्लाइंट्स हैं, मैं रोज किसी से मिलता हूं और इतने लोगों के साथ बात करता हूं, तो सब कहते हैं कि नहीं जी, सारे के सारे चैनल सरकार के खरीदे हुए हैं, उनमें इतना % शेयर है। और ये डाटा भी आया है कि इतना %। कोई एक इनको तो एडवर्टीजमेंट चाहिए होती है अपना चैनल बचाने के लिए, चलाने के लिए, और इस चक्कर में वो सरकारों की बात बोलते हैं। तो अगर कोई चीज कमी है, सरकार को मान लेनी चाहिए, उस चीज को सुधारना चाहिए। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम चाहते हैं अच्छी चीज। अब अपोजिशन क्योंकि स्ट्रांग नहीं है तो इसलिए इनके साथ हमें चलना पड़ रहा है। अगर अपोजिशन स्ट्रांग हो जाए तो पंजाब का एक इतिहास रहा है कि पंजाब में हमेशा एक बार एक सरकार आती है, दूसरी बार विपक्ष आता है। क्यों? क्योंकि वो तकड़े है। तकड़े होने का क्या फायदा होता है कि अगर एक बार विपक्ष जीतेगा, एक बार पक्ष जीतेगा, तो हर बार तरक्की होगी, हर बार तरक्की होगी। भारत के पूरे टोटल आमदनी में सबसे ज्यादा आमदनी किसानों की सरकार में या हर जगह का, तो आप देखेंगे पंजाब में है बाकी स्टेट से। क्यों? क्योंकि वो अपोजिशन स्ट्रांग, आपको अपोजिशन भी स्ट्रांग रखना है, बस इतनी सी बातें। और इनमें कहीं पे भी पॉलिटिकल या धार्मिक या किसी भी तरह की कोई बात ऐसी जो किसी के मन को अच्छी ना लगी हो, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन क्योंकि मेरे को कभी कभी जोश में हो सकता है कुछ एक शब्द या एक वाक्य या सारी बातें वो ऐसी कह दी हूं जो आपके अनुसार ना हो, लेकिन एंगल या भावना या दिल जरूर देखिएगा। थैंक यू। और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोगों को आज एक मौका मिला है इस क्रांति में भागीदारी करने का। और
भारत माता की जय सदा थी, सदा रहेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद सदा था, सदा रहेगा। और किसान, जय जवान जय किसान हमेशा था, हमेशा रहेगा। आपका सहयोग हमेशा चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।